हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि मॉम विथ आर्यन। और आज करवा चौथ है, तो मैं आज पूरे दिन का अपना रूटीन जो भी है वो मैं शेयर करूंगी आपसे। और सबसे पहले मैं सुबह मॉर्निंग में 2 o'clock पे उठी थी सर्दी के लिए, और फिर हमने सर्दी खाई थी। सुबह सुबह तो कुछ खाया जाता नहीं है, बट मैं चाय पी ली थी और पानी, ये सारी चीज़ें। और ये देखो, मेरे हाथों में मेहंदी तक नहीं लगी है क्योंकि कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी। मन ही नहीं हो रहा था, फिर शाम को गई तो मैं मेहंदी लेके आई हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बेटा भी स्कूल चला गया है, और घर का काम तो अभी वैसे ही पड़ा है, बट मैं सबसे पहले मेहंदी लगाऊंगी। और उसके बाद जो है फिर बाकी चीज़ें करूँगी, घर का काम जो भी है साफ़ सफाई करूँगी। फिर पूरे दिन, आज तो पूरा दिन बिजी जाने वाला है, तो फिर अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने। अभी मैं लगा ली हूँ मेहंदी। ये देखिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी में लगाई हूँ, पर ठीक है। और अब मैं आ गई किचन में, क्योंकि किचन में मुझे बहुत सारा सामान बनाना है पूजा वाला। जैसे पूजा के सामान जो भी हमारा करवा है उसके अंदर हम उसको फिल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें चावल के आटे का बनता है। और उसमें जो है हम चावल के आटे में चीनी जो है ग्राइंड करके मिक्स करते हैं। वो एक तरह से स्वीट डिश ही आप मान लो। तो ये पहले के लोग ऐसे बनाते थे स्वीट डिश के लिए, और ये प्रसाद में हम लोग भरते हैं उसको। तो अब मैं ये चीनी ग्राइंड कर ली। ग्राइंड करने के बाद उसमें चीनी मिक्स करेंगे, और मिक्स करके पहले तो हम चावल जो है उतना यूज़ करते हैं जितना कि प्रसाद में लगे, बाकी हम निकाल लेते हैं उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बन जाएगा तो फिर वेस्ट होता है, क्योंकि वो हमें खाना रहता है। तो अब उसमें हमने चीनी मिक्स कर लिया है, और अब मैं डालूँगी उसमें दूध, क्योंकि उसमें दूध भी डाला जाता है, दूध से ही उसको थोड़ा सा गीला किया जाता है। तो दूध भी मैं कप में लेके डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर पड़ गया तो वो फिर जो शेप हमें देना है वो मैं दे नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मैं कप में लेके और थोड़ा थोड़ा ऐसे डालती हूँ, तो जिससे जो शेप हमें देना है वो इजी वे में दे दूँगी। वरना वो अगर गीला हो गया तो फिर जो है मेरा शेप नहीं बन पाएगा, जो उसको पिन्नी बोलते हैं। पहले के टाइम में लोग उसको पिन्नी ही बोलते थे। मैं जहाँ से व्रत करना स्टार्ट की, वहाँ पे इसको पिन्नी बोला जाता था। तो ये इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि चावल का आटा है तो ये बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होता है जैसे कि गेहूं के आटे की तरह। और अब देखिए मेरा एकदम परफेक्ट बन गया है, और अब मैं इसको पिन्नी का शेप दे रही हूँ, इसको पिन्नी बोलते हैं, तो मैं इसका शेप दे दूँगी। और ये काउंटिंग में मतलब कि 7 बनता है। 7 मेरे करवे में मतलब डालते हैं, और 7 जो हम गौरी जी का करवा बनाते हैं उसमें डालते हैं। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ। उसके बाद से जो है फिर हम बनाएंगे क्या, इसको बनाने के बाद फिर हम लोग बनाते हैं पिन्नी इसको बोलते हैं। फिर हम लोग बनाते हैं आसे, फिर उसके बाद से हम बनाते हैं बाती, और ये सारी चीज़ें हम करवे में फील करते हैं, भरते हैं उसको। अब ये मेरा पिन्नी देखिए रेडी हो गया है। ये 14 पिन्नी होंगी, मैं काउंट करके बनाती थी, 7 में अपने में और 7 जो है गौरी जी के करवे में। और अब बारी आ गई मेरी किसकी, पिन्नी की। तो वो जो मैं आटा रखी हूँ उसको जो है मैं अब मिक्स कर लूँगी। इसको मैं पानी से बनाऊँगी, और जो कढ़ाई है उसमें मैंने जो है कढ़ाई को हम ऑन करके, और उसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे, और उसके बाद से जो है इस आटे को गूँथेंगे। और इसको भी हम वैसे ही गूँथेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, वरना जो है इसको थोड़ा सा टाइट गूँथना है। तो अगर ये गीला हो गया तो इसका भी वही सेम होगा कि उसका शेप नहीं बन पाएगा। तो मैं फटाफट इसको जो है कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा लेट भी बहुत हो रहा है, अकेले सब कुछ करना है, तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा है मुझे। जो है अभी अपने करवे को साफ़ करना है, और उसके बाद से उसमें भी थोड़ा सा उसको डेकोरेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी करनी है, थोड़ा मंदिर में भी जाके। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले ये पूजा वाला बना लूँ। अभी ये देखिए इसको जो है आसे बोलते हैं, इसको ये शेप देते हैं मेरे वहाँ, क्योंकि सबके वहाँ अलग अलग पूजा होती है ना, अलग अलग तरीके से। तो मेरे वहाँ इस तरीके से होती है, तो ये इसको हम लोग आसे बोलते हैं। और ये भी सेम वैसे ही जैसे पिन्नी हमने बनाई थी 14 बनाई थी, तो 14 ये भी बनेंगे, 7 मेरे करवे के लिए और 7 गौरी जी के करवे के लिए। 2 करवा हम लोग इसलिए रखते हैं कि एक रखी नहीं जाती है, और प्लस करवा चेंज की जाती है।
अब मतलब बदली जाती है, तो हम गौरी जी के करवे से ही बदलते हैं। तो इसलिए अब देखिए मैं इसमें आसे का शेप दे दी, काउंट कर लिया हमने, शायद काउंट में कम है तो इसलिए मैंने कहा और बना लो। और उसके बाद से जो हमने कढ़ाई में पानी रखी है गर्म होने को, हम उसमें सारा इसको डाल के सारा डाल देते हैं। फिर उसके बाद से इसको थोड़ी देर बॉईल करते हैं। उसके बाद से अब हम बनाएंगे बाती, इसको कहते हैं बाती, इसको भी बना लेते हैं। वैसे ये बहुत ज़रूरी तो नहीं होता है, बट हाँ जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट की थी तो ये सारी चीज़ें बनाई थी, तो इसलिए मैं इसको भी बना ले रही हूँ। आटा बचा हुआ था तो ये अब मेरा बन गया बाती। अब थोड़ा सा आटा बच गया है, तो आर्यन को यानी कि मेरे बेटे को पूड़ी, चावल की पूड़ी बहुत पसंद है, तो इसलिए जो है मैं पूड़ी बना लूँगी। मैं आपको पिन्नी दिखा रही थी उसका शेप, तो इसका मैं उसके लिए पूड़ी बना दूँगी। और मैं खाने में भी जो है छोला और ये सारी चीज़ें बनाऊँगी, तो छोले के साथ पूड़ी अच्छा लगता है चावल की, तो वो मैं उसके लिए बना दूँगी, उसको बहुत पसंद है। तो मैं इसको रख देती हूँ। हाँ, और अभी मुझे फ़रा भी बनाना है, तो मैं उसमें भी यूज़ कर लूँगी क्योंकि फ़रा भी मस्ट होता है। और अब मैं यहाँ थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ, और क्लीनिंग के बाद फिर ये हो ही गया ऑलमोस्ट। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना होता है, तो ये मैं निकाल देती हूँ। इसको जो है आप चाहें तो पूजा करने के बाद फ्राई करके खा सकते हैं घी में, या फिर आप अगर आपको नहीं पसंद हो इसमें नमक डाल, क्योंकि इसमें नमक रहता नहीं है, तो आप ऊपर से इसमें नमक डालो, घी डालो, फिर इसको फ्राई करो। कुछ चाहो तो मसाले भी डाल सकते हो आप। तो ये अब मेरा रेडी हो गया। अब मैं आ गई अपने मंदिर में। अब ये देखिए मैंने अपने करवे, माता जी के करवे को वॉश करके फिर इसमें हमने हल्दी लगाई है, और अब इसको हम कुमकुम से जो है ऐसे ही डेकोरेट कर लेते हैं, टिकर लगा के उस पर, है ना, ये देखिए तिलक लगा के सब पे इसको डेकोरेट कर लेते हैं। उसके बाद से जो है, जो हमने प्लेट में सारी रखी है पिन्नी यहाँ से, फिर थोड़ा सा चावल रखते हैं, वो सारी हमने भर ली है जो भी वहाँ रखा था। और अब मैं ऊपर रखूँगी, और अब मैं कर रही हूँ पूजा। और पूजा के बाद ये देखिए, और अब मैं दूंगी अर्घ दिला रहे हैं मेरे हस्बैंड। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइस, इसलिए मैं जो इसको फास्ट मोड में करके और फटाफट कर रही हूँ। और अभी जो है मैं छत पे गई हूँ, पूजा तो मैं नीचे ही की थी, बट अभी मैं छत पे हूँ और चंद्रमा को अर्घ दे रही हूँ। ये वीडियो आर्यन बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कैसे बनाएंगे आर्यन। और वैसे मैं भी बहुत परफेक्ट तो नहीं हूँ इसमें। तो ये 7 बार जो है, 7 बार मैं अपने करवे को लेके, और 7 बार मैं अर्घ दूँगी, और 7 बार मैं माता जी के करवे को भी लेके अर्घ दूँगी। और मैं कुछ बोल रही हूँ, आप समझ रहे हो जब सूर्य को चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो कुछ बोलते भी हैं, मुझे आंटी ने बताया था। तो अभी मैं थोड़ा सा एक फ़ोटो निकलवा लेती हूँ। ये मेरे इंस्टा का रील का फ़ोटो है, इसको भी बना ली। ये थोड़ी सी पिक है मेरी, ये देखिए पूजा करते हुए। और अब आर्यन के पापा के साथ मेरी थोड़ी सी फ़ोटो हमने शूट कराई थी, तो वो सारी चीज़ें हैं। और इस तरह से जो है मेरा व्रत हो गया, और अब मैं चाय पीऊँगी, खाना खाऊँगी। बाय गाइस।